हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल विजन ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एपी, जीपी और एचपी यानी कि समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी में जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक मीन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जियोमेट्रिक मीन यानी कि गुणोत्तर माध्य क्या होता है। सपोज एक सीरीज है ए, बी, सी और ये एक जीपी सीरीज में है। जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी में हम लोग जानते हैं कि कॉमन रेशियो यानी कि सर्वानुपात R बराबर होता है T2 बाय T1, ये बराबर होता है T3 बाय T2। यहाँ A T1 है, B T2 है और C T3 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं B बाई A इक्वल टू C बाई B। इसको सॉल्व करने से हम लोगों को मिलेगा B स्क्वायर, ये बराबर होगा AC का, और B बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर AC। तो ये जो B निकला है यही इसका ज्योमेट्रिक मीन यानी कि गुणोत्तर माध्य है। तो हम लोग को इस फॉर्मूला को याद रखना है कि किसी जीपी सीरीज में GM निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, B इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर AC। अब सपोज कीजिए कि कोई दो संख्या है A और B और इन दो संख्याओं के बीच में GM1, GM2, GM3 और इस प्रकार से GMN इंसर्टेड है। यानी कि दो संख्या A और B के बीच में N गुणोत्तर माध्य यानी कि जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट किया हुआ है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि A इंटू B यानी कि पहला और अंतिम का गुणनफल, GM1 इंटू GMN और इस प्रकार से आगे GM2 इंटू GMN-1, इस तरह से सब कोई बराबर होगा। अब आते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है 8 एवं 18 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें। 8 और 18 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं कि B बराबर होता है रूट अंडर AC। यहाँ A क्या है, 8 है, और C क्या है, 18 है। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 8 गुना 18। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 144 और ये हो जाएगा 12। तो यानी कि 8 और 18 का गुणोत्तर माध्य कितना हो जाएगा, 12। इसमें ऑप्शन बी हम लोगों का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यदि A तथा C का गुणोत्तर माध्य B हो तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर डिवाइडेड बाय A का पावर -2 माइनस B का पावर -2 प्लस C का पावर -2 का मान कितना है। हम लोगों को फाइंड करना है A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ A का पावर -2 इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई A स्क्वायर, माइनस B का पावर -2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई B स्क्वायर, प्लस C का पावर -2 इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई C स्क्वायर। यहाँ पे बताया गया कि A तथा B का गुणोत्तर माध्य क्या है, B है। तो B बराबर रूट अंडर AC है। तो B स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC। यहाँ पे हम लोग B स्क्वायर का वैल्यू AC रख देते हैं। तो A स्क्वायर माइनस AC प्लस C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाई A स्क्वायर माइनस 1 बाई AC प्लस 1 बाई C स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से हम लोग को मिलेगा A स्क्वायर माइनस AC प्लस C स्क्वायर। यहाँ A स्क्वायर AC और C स्क्वायर का एलसीएम कितना आ जाएगा, A स्क्वायर C स्क्वायर। यहाँ C स्क्वायर माइनस AC प्लस A स्क्वायर। इसमें यहाँ ये और ये हम लोग काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बाई A स्क्वायर C स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं A स्क्वायर C स्क्वायर। यहाँ पर AC बराबर है B स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं B स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि B का पावर 4। तो इसमें ऑप्शन C हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 एवं 24 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें। हम लोग जानते हैं कि B बराबर होता है रूट अंडर AC। यहाँ A का वैल्यू है 6 और C का वैल्यू है 24। तो यहाँ 6 गुना 24, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 144 यानी कि 12। तो इसमें ऑप्शन B हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी कि हरात्मक श्रेणी को। सपोज कोई सीरीज है A, B, C और ये
आगे जाएगा और ये है एपी में यानी कि समांतर श्रेणी में। यदि ये समांतर श्रेणी में है तो अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें तो ये हो जाएगा 1/a 1/b 1/c और इस प्रकार से आगे जाएगा। तो ये हमारा HP यानी कि हरात्मक श्रेणी या हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं 2 4 6 8 और इस प्रकार से है। ये क्या है AP में है क्योंकि सभी का डिफरेंस 1 है। 4 - 2 2 6 - 4 2 8 - 6 2। अगर इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे 1/2 1/4 1/6 1/8 तो ये हो जाएगा HP में। अब सपोज कीजिए कोई सीरीज है x1 x2 x3 ... अप टू xn और ये क्या है AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इसको HP में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1/x1 1/x2 1/x3 ... अप टू 1/xn। तो ये क्या हो जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP में। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में 1/xn हम लोगों को फाइंड करने के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या है 1/x1 प्लस n - 1 इंटू d। हम लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है। यदि इसमें कॉमन डिफरेंस d निकालना हो तो ये हो जाएगा x1 माइनस xn डिवाइडेड बाय n - 1 इंटू x1 इंटू xn। अब आते हैं प्रश्न पे। हरात्मक श्रेणी 3/2 6/5 1 इसका 16वां पद क्या है। यहाँ पे बताया गया है कि ये 3/2 है 6/5 है 1 है और इस प्रकार से आगे जाएगी। ये किस में है HP में है। अगर इसको AP में बदलना होगा तो हम इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये 3/2 की जगह क्या हो जाएगा 2/3। ये 6/5 की जगह पे क्या होगा 5/6। ये 1 है तो 1 ही रहेगा। ये क्या हो गया AP में हो गया। अब हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे A बराबर कितना है फर्स्ट टर्म बराबर है 2/3। D बराबर क्या हो जाएगा 5/6 माइनस 2/3 कॉमन डिफरेंस यहाँ जाएगा 6 5 - 4 यानी कि 1/6। तो A बराबर 2/3 आ गया D बराबर 1/6 आ गया। हम लोग को 16वां पद ज्ञात करना है। तो Tn बराबर हम लोग जानते हैं A प्लस n - 1 इंटू D होता है। तो T16 बराबर क्या होगा A यानी कि 2/3 प्लस n - 1 यानी कि 16 - 1 15 गुना D यानी 1/6। ये कटेगा 5 बार में। यह आ जाएगा 2/3 प्लस 5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6। यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 15। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 19/6। ये T16 आ गया हम लोगों को 19/6। तो इस AP सीरीज का 16वां पद क्या हो जाएगा 19/6। तो इसमें ऑप्शन D हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले टॉपिक हार्मोनिक मीन यानी कि हरात्मक माध्य के बारे में समझते हैं। सपोज ये सीरीज है 1/x1 1/x2 1/x3 और इस प्रकार से 1/xn। ये है हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP यानी कि हरात्मक श्रेणी में। तो n संख्याओं का HM यानी हार्मोनिक मीन ये बराबर क्या हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा n/1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस ... अप टू 1/xn। और दूसरा बात हमें याद रखना है कि दो संख्याओं का HM यानी हार्मोनिक मीन ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू x1 इंटू x2 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। हम लोग को ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। अब आते हैं प्रश्न पे 30 एवं 45 का हरात्मक माध्य ज्ञात करें। हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का हरात्मक माध्य यानी HM ये बराबर होता है 2 इंटू x1 इंटू x2 बाय x1 प्लस x2। यहाँ x1 क्या है 30 और x2 क्या है 45। तो यहाँ 2 इंटू 30 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 45 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 45
डिवाइडेड बाय 75। इसको काट सकते हैं 15 से 5 बार में, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 6 बार में, तो आ जाएगा 36। तो इसमें ऑप्शन बी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो संख्याओं का समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य एवं हरात्मक माध्य में संबंध। सपोज दो संख्या है A और B, तो इन दो संख्याओं का समांतर माध्य यानी कि AM क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा A प्लस B बाय 2। इन दो संख्याओं का GM यानी कि गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा, GM हो जाएगा अंडर रूट AB। और इन दो संख्याओं का HM क्या हो जाएगा, HM बराबर हो जाएगा 2AB बाय A प्लस B। तो इसमें पहला संबंध हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें पहला संबंध होगा AM गुना HM, ये बराबर होगा हमेशा GM के स्क्वायर का। दूसरा संबंध हम लोग क्या निकाल सकते हैं इससे, AM GM और HM ये हमेशा GP यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। तीसरा संबंध हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं, लॉग ऑफ AM लॉग ऑफ GM और लॉग ऑफ HM, ये हमेशा होगा GP में। और चौथा इसमें संबंध हम लोग निकाल सकते हैं कि AM ये हमेशा बड़ा होगा GM से और ये हमेशा बड़ा होगा HM से। इन चारों रिलेशंस को यानी संबंध को हमें याद रखना है। और आज का हमारा प्रश्न है 2 एवं 32 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें। ऑप्शन है A7, B9, C6 और D8। आप अपना उत्तर हमें कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।